भैया के तो माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र को ही पालन करना है। 3 सूत्र में इतना पावर है, इतना पावर है। आगे इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। देखिए 3 सूत्र जो है साहब श्री ने बहुत 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 मेहनत किया है, बहुत दिल लगा लिया है, लेकिन हम लोग को 3 सूत्र मैंने देखिए हम लोग को 3 सूत्र बहुत इजी मिल गया है। हम लोग समझ जो बोलते ना फ्री का चीज़ रहता है तो हम लोग को समझ में नहीं आता, और वही पैसे से जब खरीदते हैं तो समझ में आता है। तो इसीलिए हम लोग को 3 सूत्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, आप दिलों में उतार लीजिए। देखिए शिव गुरु है, शिव को अपना गुरु बनाना है। किताबों में बंद हो गया था, जितने भी गीता है, शिव पुराण है, जितने भी जगह सब में देखिएगा शिव गुरु है, किताब में ही है। लेकिन आज धरती पर शिव को कितने उतारा, धरती पर शिव को किसने उतारा? आज के साहब श्री हरिनानंद जी ने सही में बता दिए हैं कि शिव गुरु है, शिव को अपना गुरु बनाना है। पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, जानते हैं सिर्फ शिव भगवान है, घर घर के बाबा है, चंदा मामा घर घर के बाबा है। इसीलिए तो बोला था कि हजारों वर्ष पहले नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती थी, बहुत मुश्किल से होता था चमन का दीदार। एक फूल को बोला कि इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं था, उसको कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन जब ने उसको उसी तरह से हमारे गुरु हैं, पहले कोई जानता नहीं था, किताबों में बंद होकर खत्म हो गया था। लेकिन साहब श्री महादेव ने साहब श्री को चुना कि जाओ हरिंद्र, तुम पूरे जगत को शिवमय करो, जाओ हरिंद्र इस पूरे जगत को शिवमय करो। क्योंकि हमारे भीतर तो शिव भगवान बन के रह गए, लेकिन जब तक गुरु नहीं रहेगा हम लोग को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो जब बोलता ना जीवन में जब गुरु है तो जीवन शुरू भी है, जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन शुरू भी नहीं है। अध्यात्म को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, हमारी और आपकी। पहले तो हम लोग पूजा पाठ करते थे, लेकिन क्या वो भाव प्रेम श्रद्धा समर्पण था हमारे भीतर? लेकिन जब से गुरु बनाए हैं सही में, अब गुरु के यदि माथा पर एक बतासा भी चढ़ जाए, एक मधुमक्खी भी लग जाए तो हमारे और आपके भीतर में वो दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हमने शिव को गुरु बनाया है, और उस ज्ञान का मतलब हम लोग को पता चला है कि ज्ञान जब उतरता है ना तो भाव भी उतरता है, और भाव उतरता है तो प्रेम भी उतरता है। तो इसी तरह से हम लोग हमारे और आपके बीच में एक प्रेम होता है शिव के प्रति। तो शिव का दर्द जब होता है ना तो हमको भी दर्द होता है। इसीलिए बोला जाता है कि आगे शिव से प्रेम करिए, साहब का प्रेम करिए, दीदी माँ से प्रेम करिए, और आपस में शिष्य लोग जितने गुरु भाई बहन है उनसे प्रेम करिए। देखिए साहब कितने ऊपर में बैठे हैं, हम लोग आपस में ही क्या कर रहे हैं? तेरा मेरा ये तेरा, इसको करना नहीं है। हम लोग को क्या करना है? आपस में एकजुट होकर अपने महादेव का बखान करना है, अपने महादेव की ओर चलना है, तो साहब से प्रेम कर पाएंगे। जब साहब से प्रेम होगा तो महादेव से प्रेम होगा। सोचिए महादेव कितने ऊपर बैठे हैं, जब हम साहब का लोग नहीं बन पाएंगे तो महादेव के लोग कहाँ से बनेंगे? हमको आगे साहब के लोग बन के रहिए, माँ भगवती दीदी माँ की लोग बनकर रहिए, एक शिव शिष्य बनकर रहिए, तब हम महादेव को लोग बन के रह पाएंगे। साहब ने क्या बोला? एक बार हमारे गुरु भाई बहन जितने थे सब हम लोग गए कल्याणी शिव लोगों को जोड़ने के लिए। तो हम लोग से पूछ रहा है, दीदी आप लोग कौन पार्टी से आए हैं? हम लोग से जितने गुरु भाई बहन हैं वोट के कुछ दिन आगे से गए थे, आप लोग कौन पार्टी से हैं? हमारे गुरु बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि महादेव का पार्टी से हम लोग हैं। तो वो बोला कि हम तो सुने को तृणमूल सुने, बीजेपी सुने, लेकिन महादेव का पार्टी आज पहला बार सुने। हम लोग जहाँ भी जाएंगे झंडा किसी का भी हो, झंडा मेरे महादेव का होना चाहिए, ऐसा दिलों में वास रखे मेरे महादेव को। साहब ने बोला ही था आओ चले शिव की ओर। देखिए साहब बोला आओ मेरे पास आओ, क्योंकि शिव का पता साहब श्री हरिनानंद जी के पास है, हम लोग के पास नहीं है। इसीलिए साहब ने कोमा लगा दिया, आओ ठहरो
और हम सबको, आप सबको, हम सबको लेकर चलेंगे। तो साहब श्री का आदमी होकर रहिए, साहब श्री का लोग बनकर रहिए, तब ना हम लोग शिव की ओर चल पाएंगे। जब हम साहब के ही लोग नहीं बने, माँ भगवती नीलमानंद के लोग नहीं बने, तो महादेव बहुत ऊपर बैठे हैं, यही विचार होगा, यही सब कुछ होगा। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में ना ही जज मिलेगा, ना ही वकील मिलेगा, ना ही आपका गवाह मिलेगा। जो भी मिलेंगे महादेव मिलेंगे, साहब श्री मिलेंगे, माँ भगवती नीलमानंद मिलेगी, और वही विचार अच्छे बुरा का सब होगा। इसीलिए 3 सूत्र करिए ईमानदारी से, लोगों को जन जन को बोलिए शिव मेरे गुरु है। आपके भी हो सकते हैं, गुरु में ही गुरूर है। बोलते मेरा पति मेरा है, मेरा बेटा मेरा। एक बार उस परमात्मा गुरु को बोलिए, हे शिव आप मेरे हैं, और देखिए उस महादेव को अपना गुरूर बनाइए। अब देखिए सब मेरे महादेव क्या समझते, कहाँ से कहाँ लेकर चले जाएंगे। और हम लोग सब मिलकर ईमानदारी पूर्वक से अपने गुरु का काम करेंगे, और सारे साहब श्री हमारे परपति हम लोग के साथ रहेंगे, माँ भगवती मेरे साथ रहेगी। और चलिए इसी चंदवानी के अपने गुरु के चरणों में रखते हैं, गुरु भाई बहन के चरणों में रखते हैं। गुरु से आप सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करिएगा।